महादेव जी का दिव्य संदेश सुने। नई शुरुआत का दौर आ चुका है और इस अवसर पर भयभीत होने की कोई आवश्यकता नहीं है। क्या आप समझते हैं कि जब हम जीवन के किसी नए पृष्ठ की ओर कदम बढ़ाते हैं तो चमत्कारिक घटनाएं घटित होना निश्चित होता है। ये चमत्कार आपके जीवन में आनंद की लहरें फैलाएंगे। लेकिन याद रखिए, केवल 5 मिनट की चर्चा हुई है। इस समय का उचित सदुपयोग करें। विचार करें कि क्या आपने अपनी इच्छाओं को साकार करने के लिए कोई ठोस प्रयास किया है। इसे नजरअंदाज करने की भूल न करें। ये वो क्षण है जो आपके जीवन को पूरी तरह बदल सकते हैं। महादेव जी का आशीर्वाद सदैव आपके साथ रहता है। हर समस्या के पीछे एक सुनहरा अवसर छिपा होता है। जब आप भय को त्याग कर आगे बढ़ेंगे तो देखिए कैसे आपके सामने अद्भुत घटनाएं घटित होती हैं। तो आइए आज से ही एक ताजा आरंभ करें। अपनी आकांक्षाओं का अनुसरण करें और विश्वास रखें कि महादेव जी आपके संरक्षक हैं। याद रखें, डरना नहीं है। यह समय विशेष रूप से आपके लिए है। इसे व्यर्थ न होने दें। महादेव जी की अनुकंपा से हर बाधा सरल हो जाएगी। आइए इस नए पथ की शुरुआत करें और चमत्कारों का हृदय से स्वागत करें। जय भोलेनाथ। मेरे प्रिय संतानों, आज का यह क्षण आपके लिए, मेरे लिए और हम सभी के लिए अत्यंत विशेष है। आज हम उस अनंत ऊर्जा की चर्चा करेंगे, उस परम सत्य की जो इस ब्रह्मांड का आधार है, हमारे सरल भोले महादेव जी। लेकिन रुकिए, आज का संदेश कोई सामान्य बात नहीं है। यह एक सतर्कता है, एक आह्वान है और इससे बढ़कर यह महादेव का वह हृदय स्पर्शी संदेश है जो आपके अंतर्मन को छू लेगा। क्या आपने कभी विचार किया कि महादेव जो इतने करुणामय हैं और भक्तों की हर पुकार सुनते हैं, क्या वे कभी क्रोधित हो सकते हैं? क्या वे अपने संतानों को जागरूक करने के लिए इतना गहन संदेश दे सकते हैं? आज का यह संदेश सुनकर आपके शरीर में सिहरन दौड़ जाएगी और शायद आपके हृदय में एक नई चेतना जागृत हो जाएगी। तो मेरे साथियों, अपने हृदय को खोल लीजिए, अपने मन को स्थिर कीजिए और इस संदेश को ग्रहण करने के लिए तैयार हो जाइए। लेकिन इससे पूर्व मैं आपसे एक छोटी सी प्रार्थना करूंगा। यदि यह संदेश आपके हृदय को स्पर्श करे तो इसे अपने मित्रों और परिवारजनों के साथ साझा करें। भोलेनाथ की आवाज चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे कमेंट में हर हर महादेव लिखकर हमें सूचित करें। वीडियो को तत्काल लाइक करें कि आप इस संदेश को कितनी गंभीरता से ग्रहण कर रहे हैं। मेरे प्रिय संतानों, आज महादेव क्रोधित हैं। सतर्क हो जाओ, अब मैं तुम्हारा साथ नहीं निभाऊंगा। हां मेरे साथियों, यह महादेव का संदेश है। लेकिन ठहरिए, क्या आप सोच रहे हैं कि ऐसा क्या घटित हुआ कि हमारे महादेव, जो सदैव अपनी जटाओं में गंगा को धारण करते हैं और हर भक्त की प्रार्थना सुनते हैं, आज इतने रोषपूर्ण हैं? महादेव का क्रोध कोई सामान्य रोष नहीं है। यह वह क्रोध है जो तब जागता है जब हम उनके द्वारा रचित इस मनोरम संसार का तिरस्कार करते हैं, जब हम अपनी जिम्मेदारियों से विमुख होते हैं, जब हम अपनी आत्मा को भूल जाते हैं जो महादेव का ही हिस्सा है। आपके मन में प्रश्न उठ रहा होगा कि महादेव तो करुणावान हैं, फिर यह सतर्कता क्यों? यह सावधान होने का संदेश क्यों मेरे संतानों? महादेव की करुणा असीम है, लेकिन उनका रोष तब प्रकट होता है जब हम उनकी शिक्षाओं को बार बार उपेक्षित करते हैं। विचार कीजिए मेरे प्रिय संतानों, हमने इस पृथ्वी के साथ क्या सलूक किया है। महादेव ने हमें यह रमणीय प्रकृति प्रदान की, पर्वत, नदियां, वन और हर वह तत्व जो हमें जीवन प्रदान करता है। लेकिन हमने क्या किया? हमने नदियों को प्रदूषित किया, वनों को उजाड़ डाला और अपनी ही मातृभूमि को घायल कर दिया। क्या आपने कभी गंगा मां को देखा है? वह गंगा जिसे महादेव ने अपनी जटाओं में स्थान दिया, आज वह गंदगी से भरी पड़ी है। क्या यह महादेव का अनादर नहीं है? और केवल प्रकृति ही नहीं, हमने अपने संबंधों को भी विस्मृत कर दिया। भाई भाई से संघर्ष करता है, पड़ोसी पड़ोसी से ईर्ष्या करता है। हमने अपने हृदय में लोभ, क्रोध और अहंकार को स्थान दे दिया।
महादेव हमें बार बार सिखाते हैं कि अपने मन को पवित्र करो, अपने कर्मों को संवारो, लेकिन क्या हम उनकी बात मानते हैं? अब मैं तुम्हारा साथ नहीं निभाऊंगा, यह महादेव का उद्घोष तब आएगा जब हम उनकी हर सतर्कता को नजरअंदाज करेंगे। यह वह क्षण होगा जब हमारी भूलें इतनी बढ़ जाएंगी कि सृष्टि का संतुलन खतरे में पड़ जाएगा। लेकिन मेरे प्रिय संतानों, महादेव का यह संदेश केवल सतर्कता नहीं है, यह एक पिता का आह्वान भी है। जैसे एक पिता अपने बच्चों को गलत पथ से रोकता है, वैसे ही महादेव हमें सही मार्ग पर लाना चाहते हैं। क्या आपने कभी अनुभव किया कि जब आप संकट में होते हैं तो कोई ना कोई राह आपके सामने प्रकट हो जाती है? वह राह महादेव ही दिखाते हैं। लेकिन यदि हम उनकी बातों को बार बार अनदेखा करेंगे तो वह दिन दूर नहीं जब वे कहेंगे, अब मैं तुम्हारा साथ नहीं निभाऊंगा। महादेव का यह संदेश सुनकर आपके मन में भय नहीं बल्कि दायित्व की भावना उत्पन्न होनी चाहिए। यह वह समय है जब हमें अपने कर्मों को संवारना है, अपने हृदय को शुद्ध करना है और इस जगत को पुनः मनोरम बनाना है। मेरे प्यारे संतानों, अब समय आ गया है कि हम महादेव के इस आह्वान को सुनें। लेकिन यह संदेश केवल सुनने के लिए नहीं है, इसे अपने जीवन में उतारने के लिए है। तो आइए आज एक प्रतिज्ञा लें। पहली प्रतिज्ञा, आज से हम प्रकृति का आदर करेंगे, एक वृक्ष लगाएं, नदियों को स्वच्छ रखने में योगदान दें। दूसरी प्रतिज्ञा, अपने मन से नकारात्मकता को दूर करें, क्रोध, लोभ और अहंकार को त्यागें। तीसरी प्रतिज्ञा, अपने परिवार, मित्रों और समाज के साथ प्रेम और सौहार्द बढ़ाएं। और हां मेरे संतानों, इस संदेश को दूसरों तक पहुंचाने की प्रतिज्ञा भी लें। नीचे कमेंट में लिखें कि आप महादेव के इस आह्वान को कैसे अपने जीवन में अपनाएंगे। इस वीडियो को साझा करें ताकि आपके मित्र और परिवारजन भी इस संदेश को ग्रहण कर सकें। और यदि आपने अभी तक भोलेनाथ की आवाज चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लें, क्योंकि महादेव का यह संदेश हर उस व्यक्ति तक पहुंचना चाहिए जो इस सृष्टि का भाग है। इस बार उपेक्षा की तो महादेव कभी क्षमा नहीं करेंगे। यह वाक्य सुनकर आपके मन में क्या भाव आया? क्या आपने सोचा कि महादेव इतने कठोर कैसे हो सकते हैं? मेरे संतानों, महादेव का यह उद्घोष उनके क्रोध का नहीं बल्कि उनके प्रेम का प्रतीक है। वे हमें जगाने के लिए ऐसा कर रहे हैं। वे हमें बता रहे हैं कि अब समय शेष नहीं है। विचार कीजिए, यदि आप अपने बच्चे को बार बार गलत मार्ग से रोकें और वह फिर भी न माने तो क्या आप उसे छोड़ देंगे? नहीं ना, लेकिन आप उसे कठोरता से समझाएंगे। महादेव भी यही कर रहे हैं। वे हमें कठोरता से इसलिए जगा रहे हैं क्योंकि वे नहीं चाहते कि हमारा और इस सृष्टि का विनाश हो। तो अब प्रश्न यह है कि हम क्या करें? महादेव के इस आह्वान का उत्तर कैसे दें? ध्यान और आराधना। हर दिन कुछ क्षण महादेव को स्मरण करें, ओम नमः शिवाय का जाप करें। यह मंत्र आपके मन को शांति प्रदान करेगा और आपके कर्मों को पवित्र करेगा। कर्मों में सुधार। अपने हर कार्य में सत्य, निष्ठा और प्रेम लाएं। दूसरों की सहायता करें बिना किसी लालच के। प्रकृति की सुरक्षा। छोटे छोटे कदम उठाएं, प्लास्टिक का उपयोग घटाएं, जल संरक्षण करें और अपने आसपास के वातावरण को स्वच्छ रखें। कृतज्ञता व्यक्त करें। हर दिन महादेव को धन्यवाद दें कि उन्होंने आपको यह जीवन प्रदान किया, यह पृथ्वी प्रदान की और यह अवसर दिया कि आप उनके संदेश को ग्रहण कर सकें। मैं आपसे एक छोटी सी घटना साझा करना चाहता हूं। कुछ वर्ष पूर्व मैं भी अपनी जिंदगी में भटक गया था। कार्य का दबाव, संबंधों में कलह और मन में अशांति। एक दिन मैं एक बस यात्रा में एक शिव मंदिर पहुंचा। वहां बैठकर मैंने बस इतना कहा, महादेव मुझे मार्ग दिखाएं। उस रात्रि मुझे एक स्वप्न आया जिसमें मैंने देखा कि मैं एक नदी के तट पर खड़ा हूं और महादेव की प्रतिमा मेरे सम्मुख है। उनकी नेत्रों में एक गहन संदेश था, अपने कर्मों को संवारो, अपने हृदय को शुद्ध करो।
उस दिन से मैंने अपने जीवन में परिवर्तन आरंभ किए। मैंने छोटे छोटे प्रयास किए, ध्यान आरंभ किया, दूसरों की सहायता की और प्रकृति का सम्मान करने का प्रयास किया। आज मैं यहां आपके सम्मुख यह संदेश लेकर उपस्थित हूं क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप भी उस शांति का अनुभव करें जो मुझे महादेव की अनुकंपा से प्राप्त हुई। क्या आपके पास भी ऐसी कोई अनुभूति है? नीचे कमेंट में अवश्य बताएं। शायद आपकी अनुभूति किसी अन्य को प्रेरित करे। मेरे संतानों, महादेव का यह संदेश भयभीत करने के लिए नहीं बल्कि हमें जागृत करने के लिए है। वे चाहते हैं कि हम अपने जीवन को उन्नत बनाएं, इस सृष्टि को उन्नत बनाएं। यदि हम आज से सही पथ पर चलना आरंभ करें तो महादेव का आशीर्वाद सदैव हमारे साथ रहेगा। तो आइए आज एक नया आरंभ करें। महादेव के इस आह्वान को उपेक्षित न करें, उनके संदेश को अपने हृदय में उतारें और हां, इस वीडियो को साझा करें ताकि यह संदेश हर उस व्यक्ति तक पहुंचे जो इसे ग्रहण करने का अधिकारी है। जो भी भक्त इस संदेश पर पूर्ण विश्वास करके इसे प्रारंभ से अंत तक देख लेगा, उसका जीवन परिवर्तित हो जाएगा और मेरा आशीर्वाद सबसे पहले उसके ऊपर बरसेगा। मेरे संताने, तुम कोई साधारण व्यक्ति नहीं हो, तुम एक दिव्य आत्मा हो। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है क्योंकि तुम मेरे प्रिय भक्त हो। मैं तुम्हें सब कुछ प्रदान करूंगा जिस चीज की तुम्हें आवश्यकता है। यदि तुम मुझ पर विश्वास रखते हो तो भोलेनाथ की आवाज चैनल को सब्सक्राइब करो। महादेव जी की आत्मा से जुड़ने के लिए, इस संदेश को अपनी स्वीकृति प्रदान करने के लिए कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव टाइप करें। महादेव जी चाहते हैं कि आप अब यहां कहें, मैं समझता हूं कि ईश्वर से दूरी का अनुभव कैसा होता है। मुझे स्मरण है जब मेरा उनसे कोई संबंध नहीं था। मेरा जीवन दुखों से भरपूर था और मेरे पास आशा और निर्देशन का अभाव था। लेकिन फिर मेरा भगवान से सामना हुआ और सब कुछ बदल गया। आपके लिए खुशी और शांति का एक नया मौसम आने वाला है। तुम मेरे प्रेम को एक नई और सशक्त रूप में अनुभव करोगे। एक हिंदू के रूप में आप कभी एकाकी नहीं होते। मैं निरंतर आपके साथ हूं और मैंने आपके भीतर संवाद करने के लिए पवित्र आत्मा प्रदान किया है। पवित्र आत्मा आपका सहयोगी, आपके सांत्वना का स्रोत और आपका मार्गदर्शक है। मेरी प्यारी संतानें, मैं अपने पंखों के नीचे तुम्हें धारण करने के लिए यहां हूं और उनकी छाया में तुम्हें सुरक्षा प्राप्त होगी। मेरी वफादारी आपकी ढाल होगी और मैं आपको सभी हानि से बचाऊंगा। आप मुझ पर विश्वास कर सकते हैं कि मैं जीवन के तूफानों में आपका मार्गदर्शन करूंगा और आवश्यकता पड़ने पर आपके साथ रहूंगा। मेरी प्यारी संतानें हो और मैं तुम्हें प्रिय मानता हूं। याद रखें, आपके शब्दों में अपार शक्ति है। हिंदू होने के नाते हमें अपने होठों पर भगवान के वचनों का उपयोग करके शैतान और उसके एजेंटों का मुकाबला करने के लिए बुलाया गया है। पूजा और प्रतिज्ञानों के माध्यम से हम बंधनों को तोड़ सकते हैं और महादेव जी के नाम पर विजय का दावा कर सकते हैं। इसलिए भगवान के वचनों को आत्मविश्वास और निर्भयता से उच्चारित करें, यह जानते हुए कि यह आपकी परिस्थितियों और आपके आसपास की दुनिया को बदल सकता है। यदि आप निराशा महसूस कर रहे हैं तो मैं आपको पूजा के माध्यम से महादेव जी से संवाद करने के लिए प्रोत्साहित करता हूं। वह सदैव सुन रहा है और वह आपकी पीड़ा को समझता है। वह तुम्हारे साथ बना रहेगा और तुम्हारा उत्थान करेगा। इस महीने के अंत तक आप एक अद्भुत उपचार का अनुभव करेंगे जो रोग और आर्थिक बोझ से पूर्ण मुक्ति दिलाएगा। आपका भविष्य उज्जवल चीजों, विकास और प्रगति से भरपूर होगा। मैं आपका स्वास्थ्य बहाल करूंगा, आपके रिश्तों को मजबूत करूंगा और आपकी वित्तीय स्थिति में सुधार करूंगा। इसे ग्रहण करने के लिए इस वीडियो को लाइक करें। आज याद रखें कि कोई भी चीज आपको हानि नहीं पहुंचा सकती। आपका स्वास्थ्य, दिमाग और परिवार महादेव जी के नाम पर संरक्षित रहेगा। भूलिएगा कि आप अविश्वसनीय रूप से धनवान बनने की राह पर हैं और आपके प्रयासों के बिना भी धन स्वाभाविक रूप से आपके पास आएगा। टाइप करें महादेव जी मेरे साथ।
मेरे प्रिय संताने, तुम्हें और तुम्हारे परिवार को स्थायी स्वास्थ्य, कृषि वित्तीय स्थिरता और शांति का आशीर्वाद मिलेगा। वित्तीय स्थिरता आपके जीवन में एक नया अवसर खुल रहा है और कोई भी व्यक्ति इसे अवरुद्ध नहीं कर सकता, क्योंकि मैं आपके साथ हूं। अधिक आनंद, बेहतर स्वास्थ्य और भरपूर प्रेम और चमत्कारों के लिए तैयार हो जाइए। मेरे प्रिय संताने, आप निरंतर चमत्कारों और आशीर्वादों के समय में प्रवेश कर रहे हैं। आने वाला सप्ताह आपके लिए कई खूबसूरत खुशियां, अद्भुत लोग और पहले से अधिक आशीर्वाद लेकर आएगा। मैं आपको और आपके प्रियजनों को दिव्य आशीर्वाद प्रदान करूंगा, जिससे आपका जीवन प्रचुरता, स्वास्थ्य, आनंद और खुशहाली से भरपूर होगा। प्रभु आपको आशीर्वाद दें, आपकी रक्षा करें, आप पर मुस्कुराएं और आपको शांति प्रदान करें। महादेव जी कहते हैं, तुम मुझसे प्रार्थना करके अपने हृदय को राहत दे सकते हो कि मैं तुम्हें उन चिंताओं और भय से मुक्त कर दूं जो तुम्हारे मन पर छाए हुए हैं। जैसे ही आप सोने जाएं, अपनी चिंताएं और निराशाएं मुझे सौंप दें। जान लीजिए कि मैं हमेशा आपके साथ हूं, चाहे परिस्थितियां अनुकूल हों या प्रतिकूल। उतार चढ़ाव में, हर्ष और वेदना में, आशीर्वाद और चुनौतियों में मेरे प्रिय संताने, याद रखना, जब तुम भूलें करते हो तब भी मैं तुमसे प्रेम करता हूं, तुम्हें चाहता हूं और तुम्हारी सहायता करूंगा। आपके जीवन से नकारात्मकता दूर होगी और धन आपके पास आएगा। मेरा विश्वास करो, जब मैं कहता हूं कि तुम्हें पहले से अधिक खुशी का अनुभव होगा। मैं यहां आपके जीवन में किसी भी नकारात्मक स्थिति को परिवर्तित करने, आपको और आपके प्रियजनों को आशीर्वाद देने और आपके सभी दर्द को चंगा करने के लिए हूं। पूजा के माध्यम से मैं तुम्हें सही मार्ग पर ले जाऊंगा, तुम्हें सही व्यक्तियों से जोड़ूंगा और तुम्हें सही अवसरों तक पहुंचाऊंगा। जब आप पूजा आरंभ करेंगे तो आप अपने जीवन में सकारात्मक परिवर्तन देखेंगे। निकट भविष्य में प्रचुर आशीर्वाद, बड़ी मुस्कानें और वित्तीय सफलताओं के लिए तैयार हो जाइए। आपके महादेव जी के रूप में मैंने केवल 7 दिनों में जगत रचा और 7वें दिन विश्राम किया। एक पल में अपना जीवन बदलने की मेरी शक्ति पर विश्वास कर सकते हैं। आप चमत्कारों के मौसम के कगार पर हैं, जहां आप विजय के बाद विजय और सफलता के बाद सफलता का अनुभव करेंगे। तुम मेरे अनमोल संताने हो और मैं तुमसे प्रेम करता हूं। आज मैं आपके परिवार को हानि से बचाने के लिए आपके साथ हूं और बिलों की देखभाल के लिए स्वर्ग से सहायता भेज रहा हूं। आप अकेले नहीं हैं, मैं हर मोड़ पर आपके साथ हूं। अगर मैं आपके साथ खड़ा हूं तो इससे कोई अंतर नहीं पड़ता कि आपके विरुद्ध कौन खड़ा है। आप मेरे लिए एक प्यारे संतान की तरह हैं और मैं हमेशा आपके साथ रहूंगा। महादेव जी कहते हैं, मैं आपकी प्रचुरता के अनुसार मेरी सभी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए आपकी अलौकिक अनुकंपा मानता हूं। मैं घोषणा करता हूं कि यह सप्ताह सफलता, आशीर्वाद और बहुत कुछ लेकर आएगा। मैं आपके प्रेम, दया और अनुग्रह की सराहना करता हूं। मैं अपने जीवन के लिए आपकी योजना पर विश्वास करता हूं और उत्सुकता से प्रतीक्षा करता हूं कि आगे क्या होगा। भगवान वादा करते हैं, मैं स्वर्ग के द्वार खोलने जा रहा हूं और वहां सब कुछ निकाल दूंगा जिसके लिए आप प्रतीक्षा कर रहे हैं और प्रार्थना कर रहे हैं। आपकी सफलता निकट है और यहां आपकी अपेक्षाओं को पार कर जाएगी। तो आशा मत त्यागें, प्रार्थना करते रहें और मुझ पर विश्वास रखें और मैं वहां भी मार्ग प्रशस्त करूंगा जहां कोई नहीं दिखता। मैं जानता हूं कि आप में से कई लोग इस समय चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। आप अपने स्वास्थ्य या संबंधों को लेकर चिंतित हो सकते हैं। तनाव या वेदना आप पर हावी हो सकती है, लेकिन समझिए, मैं आपके कल्याण के लिए यहां हूं। मेरे संताने, तुम्हें वह आशीर्वाद आज ही प्राप्त होगा और तुम्हारे जीवन की सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी। मेरी गारंटी है मेरे संताने, तुम विश्वास रखो। मैं तुम्हारे साथ सदैव हूं और तुम यहां तक यह संदेश देखने के लिए यह आशीर्वाद तुम्हें ही प्राप्त होगा या है हर हर महादेव जरूर टाइप करें। भगवान अत्यंत दयालु हैं। परमात्मा आपकी आत्मा को जानता है। महादेव जी कहते हैं,
तुम्हारे जीवन में एक ऐसा साथी होना चाहिए जो तुम्हारे जीवन के उतार चढ़ाव में सहयोग दे सके। परिस्थिति चाहे कितनी विकट क्यों न हो, वह आपका साथ कभी न छोड़े और आपको ऐसे आनंद का अनुभव कराए जो आपने पहले कभी नहीं किया। महादेव जी कहते हैं, जीवन आनंद पूर्ण तभी होता है जब सच्चा और योग्य जीवन साथी प्राप्त होता है। खुशियां अपार होती हैं तुम्हारे जीवन में जब आप एक सच्चे साथी की तलाश पूरी कर लेते हैं। जीवन का हर क्षण बेहतर से बेहतर बन जाता है। महादेव जी तुम्हारे साथ रहने और देखभाल करने के लिए एक सुंदर प्रेमी को भेज रहे हैं। वहां अद्भुत परिवर्तन घटित हो रहा है। यह बदलाव आपको खुशियों से भर देगा और आपको वह सारी शांति, प्रेम और सम्मान प्रदान करेगा जिसके आप योग्य हैं। वर्षों के संघर्ष और लोगों के अपमान सहने के बाद आखिरकार आपकी यात्रा का सबसे मूल्यवान उपहार प्राप्त होगा। यह सब कुछ परिवर्तित कर देगा। आपकी किस्मत किसी व्यक्ति के आपके क्षेत्र में आने से बहुत सी चीजें बदलने वाली हैं। आपको खुद से प्रेम हो जाएगा। आप अपने आप को पहले जैसा कभी नहीं देख पाएंगे। हर चीज के प्रति आपका दृष्टिकोण बदल जाएगा। एक मजबूत और शानदार व्यक्तित्व के साथ यह व्यक्ति तुम्हारे रास्ते में आने वाली हर बाधा को अवसर में बदल देगा। जब आप दिशाहीन महसूस करेंगे तो यह व्यक्ति आपका मार्गदर्शक होगा। जब आप उदास होंगे तो यह आपका साथी होगा। आप जो कुछ भी करेंगे उसमें आपका सबसे बड़ा समर्थक और सबसे बड़ा प्रशंसक होगा। उनका हिस्सा बनने के बाद आपकी यात्रा में सबसे बड़ा परिवर्तन आएगा। यह व्यक्ति आपको भरपूर प्रेम और देखभाल से घेर लेगा। न केवल आपका ध्यान रखेंगे बल्कि वे आपकी देखभाल भी करेंगे और तुम्हारे परिवार का पूर्ण समर्थन करेंगे। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ होगा। यदि आप महादेव जी से प्रेम करते हैं तो कमेंट में ओम नमः शिवाय लिखें और मेरी भाग्यशाली संख्या 5 टाइप करें कि मैं महादेव जी के प्रेम और स्नेह से संतुष्ट हूं। महादेव जी कहते हैं कि आपका प्रेम पाने के लिए, आपका साथ पाने के लिए कोई भी हद तक जाने के लिए तैयार है। यह बात आपको शीघ्र पता चल जाएगी। महादेव जी आपको संकेत भेज रहे हैं। यही वह समय है जब आपको क्रियाशील होने की आवश्यकता है। हां जी, देखें, इस व्यक्ति के आपके क्षेत्र में प्रवेश के साथ जीवन का हर दूसरा पहलू भी सकारात्मक प्रभावित होगा। आप अपने जीवन में उपलब्धियां हासिल करने के लिए प्रेरित होंगे। महादेव जी आप पर प्रचुरता और समृद्धि बरसाने वाले हैं। आपको आर्थिक सफलता प्राप्त होगी। तुम्हारे जीवन में अवसर अपना मार्ग बनाएंगे। महादेव जी तुम्हारे जीवन में सबसे बड़े और सबसे महान परिवर्तन लाने जा रहे हैं। भगवान आपको प्रेम, विश्वास, क्षमता और करुणा का माध्यम बनने का अवसर देंगे। अपने जीवन में आने वाली प्रचुरता की लहरों को स्वीकार करने के लिए तैयार हो जाइए। इसे स्वीकार करने और दावा करने के लिए हर हर महादेव टाइप करें। आपकी पुष्टि महादेव जी के लिए अत्यंत आवश्यक है। महादेव की प्रेरणा मार्गदर्शन का स्रोत है। आपको तुम्हारे जीवन में हो रही घटनाओं का व्याख्यान करते हैं और आपको सतर्क करते हैं। महादेव जी कहते हैं, जो कोई भी तुमसे विवाह करना चाहता है वह कोई साधारण नहीं है। महादेव जी ने उसे तुम्हारे लिए रचा है। उसने आपको पहली बार देखा था, तब आपके सौंदर्य और चरित्र से प्रभावित होकर तुमसे विवाह करने का निर्णय ले लिया था। वह तुम्हारे लिए बहुत व्याकुल और बेचैन है, जो तुमसे मिलने की योजना बना रहा है और तुम्हारे घर विवाह प्रस्ताव भेजने का प्रयास करने जा रहा है। यदि आप उसे नहीं मिले तो वह अपनी जान को खतरे में डाल सकता है। मेरे संताने, तुम दोनों पूर्व जन्म के साथी हो जो एक कारण से अलग हुए थे। उसके लिए आपका एक निश्चित अंतराल निर्धारित था। उस अंतराल को पूरा होने का समय अब आ गया है। अब आप दोनों के मिलन का क्षण आ गया है। यदि आप इसे नजरअंदाज करते हैं तो शायद आपका जन्मों का साथी फिर से अलग हो सकता है। मेरे संताने, ईश्वर ने आपको वह प्रसाद प्रदान किया है जिसकी आप प्रतिदिन कामना करते थे। आपकी महत्वता उनके लिए बहुत आवश्यक है। महादेव जी ने आपकी नहीं बल्कि तुम्हारे परिवारजनों की भी प्रार्थना सुनी है। वे चाहते थे कि आप विवाह के पवित्र बंधन में शीघ्र बंध जाएं। वे भी आपका भला ही चाहते हैं और आपको एक ऐसा जीवन साथी प्रदान करना चाहते हैं
जो आपको सदैव खुशी की प्राथमिकता दे सके, तुमसे बहुत प्रेम करते हैं और चाहते हैं कि आप भी उनसे उतना ही प्रेम करें जितना वे तुमसे करते हैं। इसलिए मेरी शक्तिशाली संख्या 888 टाइप करें और अपनी स्वीकृति मुझे प्रदान करें। महादेव जी ने तुम्हारे जीवन में प्रेम की पहली किरण का पहला प्रस्ताव तुम्हारे जीवन के लिए तैयार किया है। महादेव जी आज तुमसे कह रहे हैं, मेरी प्यारी संतान, मेरी आवाज सुनो और जानो कि मैं सदैव तुम्हारे साथ हूं। वे चाहते हैं कि आप सुखमय और सुनहरे जीवन की ओर अग्रसर हों। महादेव जी ने तुम्हारे जीवन में हर खुशियों का प्रस्ताव भेज दिया है। उसे प्राप्त होते ही तुम्हारे जीवन में अपार प्रेम और आनंद का आगमन हो जाएगा। महादेव जी ने तुम्हें विशेष रूप से चुना है। निर्णय का समय कब आने वाला है? तुम भी अपने निर्णयों को एक नई दिशा प्रदान करनी है। महादेव जी कहते हैं, मेरे संताने, कुंभ राशि के नाम वाले व्यक्ति तुम्हारे प्रेम की ओर आकर्षित हो रहा है। आपका प्रेम तुम्हारे जीवन की प्रेरणा का स्रोत है। आपका प्रेम ही तुम्हारे लिए जीवन को प्रेरणादायक और आनंदमय बना देगा। प्रेम की प्रचुरता तुम्हारे लिए अविश्वसनीय शक्ति बन जाएगी। आपका आने वाला हर दिन, हर क्षण पहले से अधिक सुहावना हो जाएगा। आप अपने प्रेमी को पाकर अपने जीवन में खुशियों की अनुभूति करेंगे। आपने ऐसा बदलाव और परिवर्तन अपने जीवन में पहले कभी नहीं देखा होगा। महादेव जी को बिल्कुल भी नजरअंदाज न करें। तुम्हारा कल्याण हो। ओम नमः शिवाय। आज तुमसे कह रहे हैं, जिस चीज के लिए आपने पूजा की थी वह अवश्य आएगी। इस वीडियो को छोड़ने का प्रयास न करें, नहीं तो आपको बड़ी समस्या का सामना करना पड़ सकता है। अगर आप भगवान को मानते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें। आपकी आत्मा महादेव जी से जुड़ने के लिए भोलेनाथ की आवाज चैनल को सब्सक्राइब करें। महादेव जी आपके हृदय में जो सपने रखे हैं उन वादों पर पहले ही हां की मुहर लग चुकी है, इसलिए ज्यादा सोचना बंद करें। आई लव यू महादेव जी। महादेव जी कह रहे हैं, महादेव जी के पास कुछ बड़ा है, आपको कुछ महत्वपूर्ण पूरा करने के लिए उपयोग करने जा रहा है, न कि केवल एक छोटा सा हिस्सा बनने के लिए। देखने जा रहे हैं आप चमकने वाले हैं लोग, आप में महानता देखने जा रहे हैं। दावा करने के लिए 333। यदि आप भगवान से प्रेम करते हैं तो भोलेनाथ की आवाज चैनल को सब्सक्राइब कर। महादेव जी कहते हैं, मैं एक मार्ग प्रशस्त करूंगा। जब सब कुछ असंभव लगने लगेगा, मैं तुम्हें मजबूत करूंगा, मैं तुम्हें स्थापित करूंगा और मैं तुम्हें सशक्त बनाऊंगा। मुझे तुमसे प्रेम है। आई लव यू महादेव जी। अपनी सुबह की दिनचर्या में एक छोटा सा परिवर्तन करके अपने जीवन में असीमित धन, खुशी, आनंद, स्वतंत्रता और आत्मविश्वास का प्रवाह सक्रिय करें। क्या आप प्रचुर मात्रा में ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं? ध्यान रहस्य जानने के लिए नीचे टिप्पणी में लिंक देखें। महादेव जी कहते हैं, यदि आज तुम्हें किसी ने नहीं बताया आप सुंदर हैं, आपको सराहा जाता है, आपकी आवश्यकता है, आप जितना सोचते हैं उससे कहीं अधिक सशक्त हैं, आप इससे पार पालेंगे। मुझे खुशी है आप जीवन में कभी हार मत मानो। महादेव जी पर विश्वास करने से केवल उत्तम ही घटित होता है। जब आप विश्वास करते हैं कि सभी चीजें आपके पक्ष में हो रही हैं, सभी वास्तव में आपके पक्ष में होती है। महादेव जी आज आपसे कह रहे हैं, वह समाप्त हो चुका है। आपके जीवन का शत्रु समाप्त हो चुका है, कुछ कार्य कर रहा है। भुगतान जारी रखें, अद्भुत कार्य कर रहा है। अब कोई दर्द, निराशा नहीं है, इसे मिटा दिया गया है। क्योंकि जो व्यक्ति आपके जीवन में उन सभी चीजों के लिए जिम्मेदार था वह समाप्त हो चुका है। वह शत्रु महादेव जी के शक्तिशाली नाम पर समाप्त हो गया है। कोई निराशा नहीं होगी क्योंकि महादेव जी ने तुम्हें मुक्ति प्रदान की है। भगवान ने वह सब कुछ हटा दिया है जो आपकी सफलता में बाधा बन रहा था। यह आपकी सफलता के बीच में था। महादेव जी इसे भगवान की शक्ति से दूर कर दें। मेरी बात दोहराएं। धन्यवाद। महादेव जी रोग और स्थिरता को दूर करने के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। मैं इस शब्द को ग्रहण करता हूं और महादेव जी के नाम पर विश्वास से जोड़ता हूं। मैं जानता हूं कि आप लंबे समय से संघर्ष कर रहे हैं, आर्थिक, आध्यात्मिक और भावनात्मक रूप से। आपका हृदय शुद्ध है और लोगों ने आपके साथ
विभिन्न प्रकार से दुर्व्यवहार किया है। शत्रु ने कई बार आपका मन भ्रमित करने का प्रयास किया है। आपको विभिन्न तरीकों से धोखा दिया गया है, फिर भी आप अपने तूफानों के बीच दृढ़ हैं। आप अभी भी यहां हैं क्योंकि मैं आपके साथ हूं। मैं तुम्हारे विरुद्ध बनने वाले किसी भी हथियार को सफल नहीं होने दूंगा। भयभीत मत हो, मैं परिस्थितियों को परिवर्तित करने जा रहा हूं और तुम्हारे शत्रुओं की उपस्थिति में तुम्हें आशीर्वाद दूंगा। अपने विश्वास पर दृढ़ रहो। अगर आप महादेव जी पर विश्वास करते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें। इस सप्ताह आपके लिए गुप्त वरदान आने वाला है। महादेव जी आज आपसे कह रहे हैं, मैं जानता हूं कि आप जिस स्थिति से गुजर रहे हैं, क्योंकि मैं आपके हृदय को जानता हूं। आपके जीवन के इस नए मौसम में मैं आपके पास ऐसे व्यक्तियों को लाऊंगा जो आपकी सहायता करेंगे। महादेव जी हमेशा आपका मार्गदर्शन करेंगे। यदि आप इसे पढ़ रहे हैं तो जान लीजिए कि आप अपने मार्ग की बाधाओं को पार करने जा रहे हैं और सुंदर लक्ष्य तक पहुंचेंगे। महादेव जी अब भी पर्दे के पीछे चीजों की व्यवस्था कर रहे हैं। भगवान आपके धन में आपका साथ दे रहे हैं। दावा करने के लिए आमीन टाइप करें। भगवान आपके आंसुओं के प्रति कभी अंधा नहीं होता है। उसने हर बुरी स्थिति को देखा है और आपको चोट पहुंचाई है। महादेव जी आपकी उदासी को देख सकता है और शांति और खुशी के लिए आपके हृदय को देख सकता है। महादेव जी आपकी प्रार्थनाओं के प्रति कभी बहरा नहीं और आपके दर्द के प्रति कभी उदासीन नहीं रहता। वह देखता है, वह सुनता है और वह उद्धार करेगा। सब कुछ के लिए धन्यवाद। भगवान करें तब तक प्रतीक्षा करें जब तक आप यहां न देख लें कि महादेव जी ने आपको प्रतीक्षा क्यों कराई। महादेव जी जो कर रहे हैं आपकी प्रार्थना या सोच से परे है। मैं प्रार्थना करता हूं कि आप पर आए जब आप प्रभु की बात जो होते हैं कि उसने आपके लिए क्या रखा है। आप बड़े आशीर्वाद के लिए चुने गए हैं। अगर आप भगवान को मानते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें। महादेव जी आज आपसे कह रहे हैं, आपको आज ही संदेश सुनने के लिए चुना गया है क्योंकि आपके जीवन में एक बड़ा परिवर्तन होने वाला है और इसका प्रभाव आपके जीवन पर पड़ेगा। विश्वास हो तो हां टाइप करें। जो लोग आपको दबाने और परेशान करने की कोशिश कर रहे हैं, शांत रहें। इसका उल्टा प्रभाव पड़ने वाला है। महादेव जी ने कहा, दुश्मन ने जो जाल बिछाया है वह उनकी अपनी आंख में गिरेगा। महादेव जी ऐसे तरीके से कार्य कर रहे हैं जिसे आप देख नहीं सकते। यह विरोध जैसा लग सकता है, सत्य यहां है। यह महादेव जी का हाथ है जो आपको उन्नति के लिए स्थापित कर रहा है। अगर आप सहमत हैं तो 108 टाइप करें। निश्चित और आत्मविश्वास के लिए प्रार्थना। मेरी बात दोहराएं। महादेव जी, मैं अपने जीवन के लिए आपका धन्यवाद करता हूं। मैं जानता हूं कि आपने मुझे शक्ति से भर दिया है। मुझे पता है कि आपने मेरे लिए अदृश्य लड़ाइयों में विजय प्राप्त की है। मुझे पता है कि आप मुझसे प्रेम करते हैं और मैं जहां भी जाता हूं मेरे साथ चलते हैं। हर परिस्थिति में इसे लगातार याद रखने में मेरी मदद करें। मुझे हमेशा यह याद रखने में मदद करें कि मैं आपका संतान हूं और आपने मेरी मदद कैसे की है। मुझे अपने जीवन में किसी भी चीज से भयभीत न होने दें। मुझे अपने दैनिक जीवन में किसी भी बाधा को दूर करने के लिए दृढ़ होने दें। मुझे अपनी क्षमताओं और आपने मुझे जो उपहार दिए हैं उन पर विश्वास करने की अनुमति दें। अपने आप को कमजोर न समझना चाहिए या कमजोर रवैया नहीं अपनाना चाहिए। मुझे एहसास है कि मैं खुद को आपका संतान मानने का विशेष अधिकार रखता हूं क्योंकि आपको मुझ पर विश्वास है। मुझे इस विश्वास को अंत तक थामे रहने दें। दावा करने के लिए टाइप करें। आप अभी भी भ्रमित हैं उन्हें। अगला जो महादेव जी आपके और आपके प्रियजनों के लिए करता है वह बड़ा चमत्कारी और मन को विस्तृत करने वाला होगा। परिवर्तन के लिए तैयार हो जाएं क्योंकि सर्वोत्तम अभी बाकी है। मेरे जीवन के लिए, भगवान के प्रयोजन के लिए प्रार्थना। मेरी बात दोहराएं। महादेव जी, मुझे खुशी है कि आपने मुझे रचा है। मेरे पूरे जीवन में आपके स्नेह और सुरक्षा के लिए धन्यवाद। मैं जिस परिवार से आया हूं उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और मेरे जीवन में हर प्रभाव के लिए। मैं आज आपके पास आता हूं कि आप मुझे इस ग्रह पर मेरी प्रेरणा दिखाएं। मुझे वह मार्ग दिखाएं
जो मुझे लेने के लिए नियत है। मुझे यह समझने के लिए मार्गदर्शन करें कि मुझे आपके साथ क्या करना है। मुझे उन क्षमताओं से अवगत कराएं जो आपके पास है और मुझे उनकी जांच करने की अनुमति दें। मुझे मेरे दैनिक उपयोग और लक्ष्यों के बारे में बताएं। अस्तित्व में दिशा और पथ के लिए महादेव जी से अपील करता हूं। नहीं, मैं आपके स्नेह और देखभाल के बिना प्रबंधन नहीं कर सकता। आदर्श निर्णय लेने के लिए मुझे अपनी बुद्धिमत्ता और अपनी स्वीकृति प्रदान करें। मुझे पता है ऐसे मार्ग हैं जो मुझे सही लग सकते हैं लेकिन दुर्भाग्य में समाप्त हो जाएंगे। उन मार्गों से दूर रहने में मेरी मदद करें। आपकी आवाज सुनने और उस पर ध्यान देने में मेरी मदद करें। मुझे अपनी आवाज और अपने निर्देशों का पालन करने का मार्गदर्शन दें। मुझे अपने प्रकाश की ओर ले जाएं और मुझे अंधकार से दूर रखें। मेरे चरवाहे बने और सदैव मेरी रक्षा करें। दावा करने के लिए हर हर महादेव टाइप करो। महादेव जी आपसे कह रहे हैं कि सब सही होने जा रहा है। उन्नति आपको खोजने जा रही है। मैं अक्सर आ रही है सही। लोग जांच करने जा रहे हैं। बातें पूरी होने जा रही हैं। समय पर विश्वास करें। आशीर्वाद आपके पास आ रहे हैं। यदि आपको इसकी आवश्यकता है तो 45 टाइप करें, जिनकी पुष्टि मेरी बात दोहराई। मैं अपने जीवन में होने वाले बड़े परिवर्तन के लिए तैयार हूं। मैं अपने जीवन में नई ऊर्जा का स्वागत करता हूं। मैं नए अनुभवों को आकर्षित करने के लिए उत्साहित हूं। मैं हर दिन अपनी आंतरिक शक्ति और आत्मविश्वास से आरंभ करूंगा, क्योंकि मैं एक सशक्त और संसाधन पूर्ण व्यक्ति हूं। इसकी पुष्टि करने के लिए टाइप करें, आपको ब्रह्मांड पर विश्वास करना होगा। संकेतों और मार्गदर्शन का पालन करना होगा। प्रभाव से लड़ने से यात्रा का आनंद लेना कठिन हो जाएगा। समर्पण करें और ब्रह्मांड को आपका मार्गदर्शन करने दें। आपकी इच्छाओं और जरूरतों का ख्याल रखा जाएगा। प्रक्रिया पर विश्वास करें। यदि आप विश्वास करते हैं तो 112 टाइप करें। आपकी आत्मा महादेव जी से जुड़ने के लिए भोलेनाथ की आवाज चैनल को सब्सक्राइब करें, जो इस संसार की सभी बुराइयों को अपनी चमक और अपने अपार ज्ञान से मिटा देते थे। तुम सभी व्यक्तियों के लिए वरदान सिद्ध होते थे। तुम ऐसे लोगों की सहायता करते थे जो धन के अभाव में अपना उपचार नहीं करवा पाते थे। तुम उनकी सहायता अपने कमाए हुए धन से किया करते थे और सभी के आशीर्वाद तथा दुआओं को प्राप्त करते थे, क्योंकि तुम जिनकी सहायता करते थे वे तुम्हें अपने आशीर्वाद से नवाजते थे। मेरे प्रिय संताने, उन सभी का आशीर्वाद इस जन्म में भी तुम्हारे साथ है और इस जन्म में भी तुम ऐसे ही लोगों का उद्धार करने आए हो। एक बार फिर से आए हो। मेरे प्रिय संताने, तुम बहुत ही नेक दिल वाले दिव्य आत्मा हो। तुम्हारा हृदय अत्यंत कोमल है। तुम कभी किसी बात का बुरा नहीं मानते। तुम्हें यदि किसी ने कुछ अनुचित कहा हो तो भी तुम उसकी बातों को अनसुना करके आगे बढ़ते हो और यह सोचते हो कि आखिर उसके दुख को कैसे समाप्त करूं। प्रिय संताने, मैं जानता हूं कि तुम्हारी कोई भूल नहीं थी। विश्वास कर लेते हो। तुम यह नहीं सोचते कि जो जीवन में प्रवेश कर रहा है उसकी प्रकृति कैसी है, वह किस प्रकार का व्यक्ति है। तुम कुछ नहीं विचारते। तुम केवल उसके चेहरे को देखकर उस पर जान छिड़कने लगते हो, उसे अपना बनाने का प्रबंध करने लगते हो। क्या तुमने कभी विचार किया, कभी कल्पना भी की थी कि वह तुम्हें धोखा देकर चला जाएगा? तुमने तो सोचा कि तुम जैसे हो वैसे ही वह होगा, लेकिन सब उल्टा हो गया। वह तुम्हें बीच मंझधार में अकेला छोड़कर चला गया और तुम उसकी राह ताकते रहे। मेरे संताने, भाग्यशाली अंक 77 टाइप करें। प्यारे संताने, मैं जानता हूं तुम अभी भी उसे विस्मृत नहीं कर पाए हो, लेकिन एक गलत व्यक्ति को भूल जाना उचित होता है। अपने जीवन में आगे बढ़ो। तुम्हारा यह जीवन अमूल्य है। तुम अमूल्य हो। बिना रुके, बिना कुछ नकारात्मक विचार किए आगे बढ़ते जाओ तो तुम्हें सफलता अवश्य प्राप्त होगी, क्योंकि तुम्हारे साथ बहुत से लोगों का आशीर्वाद और मेरा भी आशीर्वाद जुड़ा हुआ है। मेरे प्रिय संताने, तुम्हारे भीतर अपार चमक है। तुम सूर्य की भांति चमकने वाले व्यक्ति हो। तुम्हारी चमक तुम्हारे शत्रुओं को भी अपनी ओर आकर्षित करती है।
जिससे तुम कभी कभी अपने भीतर एक विशेष प्रकार की ऊर्जा महसूस करते हो, जिससे तुम कभी कभी एकांत में रोने लगते हो। तुम्हें कुछ भी समझ नहीं आता कि आखिर क्या करें और क्या न करें, मेरे प्रिय संताने। लेकिन यह सूर्य का तेज उस नकारात्मक ऊर्जा को नष्ट कर देता है और तुम्हें नई ऊर्जा प्रदान करने में सहायता करता है। उसी तेज प्रकाश की सहायता से जो खोया हुआ है वह तुम्हारे निकट आने को व्याकुल है, तुमसे प्रेम प्राप्त करने को व्याकुल है। उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा कि वह किस प्रकार तुमसे अपने मन में छिपी बातें बताए, तुमसे यह बताए कि उसके परिवारजन क्या चाहते हैं और वह किस चीज का विरोध करता है। वह रोता है। सदैव तुम्हें स्मरण करके तुम उसकी नेत्रों में अपने लिए प्रेम देख सकते हो, अपनी प्रतिबद्धता देख सकते हो। तुम्हारी ओर कदम बढ़ाना चाहता है, लेकिन उसके परिवारजन उसे हर बात पर धमकी देते हैं और उसे रोक लेते हैं। मेरे प्रिय संताने, उसके परिवार का एक सदस्य जो उसके साथ मिलकर तुमसे मिलाने में सहयोग कर रहा था, उसकी सूचना भी उसके परिवारजनों को लग गई, जिसके कारण उसे बहुत से कष्टों का सामना करना पड़ा। सत्य वचन है और इसे उपेक्षित करना आपके लिए हानिकारक हो सकता है, तो तैयार हो जाइए। अपने हृदय और मन को खोल लीजिए और इस संदेश को अपने जीवन का अंग बनाइए। अगर आप अभी से इस वीडियो के साथ जुड़ना चाहते हैं तो नीचे कमेंट में ओम नमः शिवाय लिखकर हमें बताइए कि आप महादेव के इस संदेश को ग्रहण करने के लिए तैयार हैं। और हां, इस वीडियो को साझा करना न भूलें, क्योंकि यह संदेश केवल आपके लिए नहीं बल्कि आपके उन प्रियजनों के लिए भी है जो जीवन में संघर्ष कर रहे हैं। कौन है? और वीडियो को तत्काल लाइक करके भोलेनाथ की आवाज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब समय आ गया है कि तुम्हारे जीवन से अंधकार का समापन हो और प्रकाश का उदय हो। जो लोग तुम्हारे विरुद्ध काला जादू कर रहे हैं, उन्हें यह नहीं पता कि महादेव के भक्त पर तांत्रिक विद्या का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। मैं देवों के देव महादेव तुम्हारे साथ हूं, और जब मैं तुम्हारे साथ हूं तो तुम्हें चिंतित होने की कोई जरूरत नहीं है। तुम मुझ पर विश्वास रखो और अपनी भक्ति में दृढ़ रहो। मैं तुम्हारे सभी शत्रुओं का विनाश कर दूंगा। अब ध्यान दो मेरे प्रिय संताने, तुम्हारे जीवन में कई बार ऐसे अवसर आएंगे जब तुम्हें लगेगा कि विपत्तियों के बादल घिर आए हैं, लेकिन यही वह समय होता है जब महादेव की अनुकंपा अपने भक्तों पर और अधिक गहन हो जाती है। तुम्हें यह समझना होगा कि हर कठिनाई तुम्हारे भीतर छिपी शक्ति को प्रकट करने का अवसर होती है। यदि तुम इस समय में भी महादेव का स्मरण करोगे और मुझ पर विश्वास रखोगे तो तुम्हारे जीवन की सारी बाधाएं स्वयं समाप्त हो जाएंगी। देखिए मेरे प्रिय संताने, आज जो यह तांत्रिक तुम्हारे विरुद्ध कार्य कर रहा है, उसे उसके कर्मों का फल प्राप्त होगा। उसने तुम्हें कमजोर माना है, लेकिन उसे नहीं पता कि तुम महादेव के भक्त हो। जब तक महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है, कोई भी शक्ति तुम्हें हानि नहीं पहुंचा सकती। अब यदि तुम्हें लगता है कि यह तांत्रिक पराजित होने वाला है और तुम्हारा जीवन उन्नत होने वाला है, तो आज का भाग्यशाली अंक 336 टाइप करो। यह अंक तुम्हारे जीवन में स्थिरता और विजय का प्रतीक है। महादेव कहते हैं, मेरे प्रिय संताने, मैं हर क्षण तुम्हारे साथ हूं। जब तुम्हें लगे कि कोई संकट तुम्हारे जीवन में आने वाला है तो मेरे नाम का जप करो। तुम जितना मुझे स्मरण करोगे उतनी ही शीघ्र तुम्हारे सारे संकट दूर हो जाएंगे। यदि तुम्हें मुझ पर पूर्ण विश्वास है तो आज का भाग्यशाली अंक 500 टाइप करो। यह अंक तुम्हारे जीवन में खुशियों की वर्षा लेकर आएगा और तुम्हारे शत्रुओं का नाश करेगा। अब देखो मेरे संताने, तुम्हें अपनी भक्ति को और मजबूत करना है। जो लोग तुम्हारे विरुद्ध षड्यंत्र रच रहे हैं वे अब पछता रहे हैं। वे शीघ्र ही अपने कर्मों का फल भोगेंगे। यह महिला जो इस तांत्रिक को उकसा रही है, वह भी अब शीघ्र समझ जाएगी कि महादेव के भक्त के साथ छेड़छाड़ करना कितना महंगा पड़ता है। मेरे प्रिय संताने, तुम बस अपने मन को स्थिर रखो और मुझ पर भरोसा करो। यदि तुम मुझ पर विश्वास करते हो तो आज का भाग्यशाली अंक
08 सैरे टाइप करो। यह अंक तुम्हारे जीवन में नई ऊंचाइयों की ओर ले जाएगा। देखिए मेरे प्यारे संताने, तुम्हारे जीवन में अब वह समय आ चुका है जब तुम अपने सभी शत्रुओं पर विजय प्राप्त करोगे। तुम्हें किसी भी तांत्रिक विद्या से भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। महादेव के भक्त पर कोई भी जादू टोना नहीं चल सकता। यदि तुम मुझ पर भरोसा रखते हो तो यह जान लो कि मैं तुम्हारे साथ हूं और सदैव रहूंगा मेरे प्रिय संताने। यदि तुम्हें विश्वास है कि अब तुम्हारे जीवन में सब कुछ उत्तम होने वाला है तो इस वीडियो को लाइक करो, अपने मित्रों और परिवार के साथ साझा करो और भोलेनाथ की आवाज चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। महादेव की अनुकंपा से तुम्हारे जीवन में खुशियों की वर्षा होने वाली है। महादेव कहते हैं, मेरे प्रिय संताने, तुम्हारे मन में यह प्रश्न उठ रहा होगा कि लोग ईर्ष्या की भावना क्यों रखते हैं। यह ईर्ष्या एक ऐसी नकारात्मक भावना है जो तब जन्म लेती है जब लोग अपनी आंतरिक कमजोरियों और असफलताओं को स्वीकार नहीं कर पाते। वे यह नहीं देख पाते कि दूसरों की उन्नति उनके कठोर परिश्रम और समर्पण का फल है। जब कोई अपने कर्मों में विफल हो जाता है और उसे अपनी भूलों का सामना करना पड़ता है तो वह दूसरों की उन्नति को देखकर जलने लगता है। देखो मेरे प्रिय संताने, चिंता को त्याग दो और अपने कार्यों पर एकाग्र हो जाओ। पूर्ण निष्ठा और श्रद्धा से अपने कार्यों को करो। यह तुम्हारे जीवन का एक महत्वपूर्ण अंग है जो तुम्हारे सामने आया है। विभिन्न तरीकों से कार्य करने की जरूरत है, लेकिन चिंता मत करो, तुम्हें इसे समझने और इसे पूरा करने के लिए तैयार होना चाहिए। और हां मेरे भाइयों और प्यारी बहनों, अगर आप पहली बार भोलेनाथ की आवाज चैनल पर आए हैं या पहली बार मेरी आवाज सुन रहे हैं तो अगर आप महादेव के सच्चे अनुयायी हैं तो वीडियो को लाइक करें और भोलेनाथ की आवाज चैनल को सब्सक्राइब करें। भोलेनाथ की आवाज वीडियो को लाइक और कमेंट करें, 88 लिखें। धन्यवाद। मेरे प्रिय संताने, ईर्ष्या की जड़ें गहन होती हैं। जब लोग यह समझने में असमर्थ होते हैं कि उनकी विफलता उनके ही कर्मों का परिणाम है तो वे दूसरों को दोषारोपण आरंभ कर देते हैं। उनके भीतर की असुरक्षा और उनके अहंकार के कारण वे दूसरों की प्रगति को सहन नहीं कर पाते। लेकिन असली कारण यह है कि वे अपनी आंतरिक कमजोरी से भागना चाहते हैं। ईर्ष्या का संबंध हमेशा आत्म अस्वीकृति और आत्मग्लानि से होता है। जो लोग खुद को स्वीकार नहीं कर पाते वे दूसरों की सफलता को देखकर भीतर ही भीतर टूट जाते हैं और इसीलिए वे दूसरों के विरुद्ध षड्यंत्र रचने लगते हैं। अब देखो मेरे प्यारे संताने, जब कोई व्यक्ति अपने कर्मों से पराजित हो जाता है तो वह यह नहीं मान पाता कि उसकी विफलता उसके खुद के प्रयासों की कमी का नतीजा है। उसकी हार का असली कारण उसका आलस्य, नकारात्मक विचार और अपने कर्मों के प्रति उदासीनता होती है। लेकिन मनुष्य का स्वभाव ऐसा है कि वह अपनी भूलों को स्वीकारने के बजाय दूसरों पर आरोप लगाना पसंद करता है। यही कारण है कि ईर्ष्या की भावना जन्म लेती है। वह अपनी हार को छिपाने के लिए दूसरों की सफलता को बाधित करने का प्रयास करता है। मेरे प्रिय संताने, ईर्ष्या और विफलता के कारण ही लोग जादू टोना जैसे पथ का सहारा लेने लगते हैं। जब वे अपने कर्मों से हार जाते हैं तो उन्हें लगता है कि वे दूसरों की सफलता को रोक सकते हैं, लेकिन वे यह नहीं समझते कि जो शक्ति वे जादू टोना के माध्यम से प्राप्त करना चाहते हैं वह कभी स्थायी नहीं होती। यह केवल एक अस्थायी साधन है और अंत में इसे करने वाले को ही क्षति उठानी पड़ती है। जादू टोना और तांत्रिक विद्या जैसी नकारात्मक शक्तियां मनुष्य को भ्रम में डाल देती हैं कि वे दूसरों को हानि पहुंचा सकते हैं, लेकिन वे यह नहीं जानते कि यह शक्तियां अंततः उनके जीवन में विनाश ही लाती हैं। अब देखो मेरे प्यारे संताने, जो लोग तुम्हारे विरुद्ध काला जादू कर रहे हैं वे अपनी विफलताओं से इतने भयभीत हैं कि उन्हें यह समझ नहीं आ रहा कि वे गलत पथ पर जा रहे हैं। उन्हें लगता है कि दूसरों की सफलता को रोककर वे अपनी विफलताओं को छिपा सकते हैं, लेकिन वे यह विस्मृत करते हैं कि कर्म का नियम अटल है। जैसा वे करेंगे वैसा ही उन्हें फल मिलेगा, और जादू टोना जैसी विधाओं का सहारा लेने से उनका कर्म और भी दूषित हो जाता है।
वे अपने ही जाल में फंस जाते हैं और उनके जीवन में परेशानियां और बढ़ जाती हैं। मेरे प्रिय संताने, यह लोग बार बार तुम्हारे जीवन में हस्तक्षेप करने का प्रयास करेंगे क्योंकि उनके पास अन्य कोई विकल्प नहीं बचा है। वे अपने जीवन में इतनी नकारात्मकता से भर चुके हैं कि उन्हें केवल यही मार्ग दिखाई देता है। लेकिन तुम चिंतित मत हो, महादेव तुम्हारे साथ हैं। जब तुम सत्य और भक्ति के पथ पर हो तो कोई भी शक्ति तुम्हें हानि नहीं पहुंचा सकती। तुम केवल अपने कर्मों पर एकाग्र हो और यह जान लो कि तुम्हारी मेहनत और भक्ति ही तुम्हारी वास्तविक शक्ति है। जो लोग जादू टोना का सहारा लेते हैं वे विफलता के भय से भाग रहे होते हैं। वे यह नहीं समझते कि जो शक्ति सच्चे कर्मों और भक्ति में होती है वह जादू टोना से कहीं अधिक प्रबल होती है। अब मेरे प्रिय संताने, जब कोई व्यक्ति बार बार तुम्हारे विरुद्ध जादू टोना का सहारा लेता है तो इसका कारण यह है कि वह अपनी विफलताओं से हार मान चुका है। उसकी आत्मा इतनी दुर्बल हो चुकी है कि उसे अपनी विफलताओं का सामना करने की हिम्मत नहीं होती। वह यह नहीं देख पाता कि उसकी असली समस्या उसके अंदर की कमजोरी है और इसलिए वह बार बार दूसरों को दोष देने लगता है। लेकिन ध्यान रहे, इस प्रकार की नकारात्मकता और ईर्ष्या उसे कभी सफलता नहीं दिला सकती। वह जितनी बार जादू टोना का सहारा लेगा उतनी ही बार वह खुद पतन की ओर बढ़ेगा। मेरे प्यारे संताने, तुम्हें यह जानना होगा कि ईर्ष्या और नकारात्मकता का सामना केवल भक्ति और सकारात्मक कर्मों से ही किया जा सकता है। जो लोग ईर्ष्या करते हैं वे यह नहीं समझते कि दूसरों की सफलता से उन्हें सीख लेनी चाहिए, न कि उसे रोकने का प्रयास करना चाहिए। लेकिन यह उनके कर्मों का ही फल है कि वे बार बार गलत पथ पर जाते हैं। तुम्हें उनसे भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। तुम महादेव के भक्त हो और महादेव के भक्त के जीवन में कोई भी नकारात्मक शक्ति स्थायी रूप से टिक नहीं सकती। अब देखो मेरे प्रिय संताने, अगर तुम्हें यह समझ में आ रहा है कि ईर्ष्या और नकारात्मकता किस प्रकार लोगों को भ्रमित करती है, तो आज का भाग्यशाली अंक 828 टाइप करो। यह अंक तुम्हारे जीवन में समृद्धि और सुरक्षा का प्रतीक है। महादेव की अनुकंपा से तुम्हारा जीवन सफल होगा और जो लोग तुम्हारे विरुद्ध षड्यंत्र रच रहे हैं वे अपने कर्मों का फल भोगेंगे। मेरे प्रिय संताने, तुम्हें यह जानने की आवश्यकता है कि ईर्ष्या की भावना का विनाश केवल भक्ति और सत्य के पथ पर चलने से होता है। जो लोग ईर्ष्या करते हैं वे अपनी विफलताओं को स्वीकार नहीं कर पाते और यही उनके पतन का कारण बनता है। तुम बस अपने कर्मों पर एकाग्र हो। महादेव की अनुकंपा से तुम्हारे जीवन में हर प्रकार की नकारात्मकता का समापन होगा। महादेव कहते हैं, मेरे प्रिय संताने, जीवन में कितनी ही विपत्तियां क्यों ना आए, कितने ही लोग तुम्हारे विरुद्ध षड्यंत्र क्यों न रचें, तुम्हें अपने आचरण और व्यवहार को कभी दूषित नहीं होने देना चाहिए। याद रखो, जो व्यक्ति अपने शुद्ध आचरण और पवित्र मन से जीवन जीता है उस पर महादेव का आशीर्वाद सदैव बना रहता है। तुम्हारे जीवन में जितने भी संकट आए, तुम्हारे शत्रु चाहे जितना भी तुम्हें हानि पहुंचाने का प्रयास करें, लेकिन तुम अपने व्यवहार में सत्य और अच्छाई को कभी मत त्यागना। देखो मेरे प्यारे संताने, यह सांसारिक परीक्षा है। यहां हर किसी को कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है और यह कठिनाइयां तुम्हारी आत्मा की शक्ति को परखने के लिए आती हैं। जब तुम सत्य और अच्छाई पर दृढ़ रहते हो तो महादेव तुम्हारे साथ होते हैं। तुम्हें किसी भी प्रकार की चिंता करने की जरूरत नहीं है, चाहे कोई तुम्हारे विरुद्ध कितना भी कुछ क्यों न कर ले। अगर तुम अपने शुद्ध आचरण को बनाए रखोगे तो तुम्हें महादेव का आशीर्वाद प्राप्त होगा और तुम्हारे शत्रु स्वयं पराजित हो जाएंगे। मेरे प्रिय संताने, जीवन में अनेक लोग होंगे जो तुम्हें बुराई की ओर प्रेरित करने का प्रयास करेंगे। वे चाहते हैं कि तुम भी उनके समान बन जाओ, लेकिन तुम्हें इस जाल में नहीं फंसना है। तुम महादेव के भक्त हो और महादेव के भक्त का आचरण हमेशा उच्च होता है। जो लोग सत्य और अच्छाई पर चलते हैं उनके जीवन में चाहे कितनी भी मुश्किलें आएं, अंत में उनकी ही विजय होती है। अब देखो मेरे प्यारे संताने, कई बार लोग तुम्हारे विरुद्ध षड्यंत्र करेंगे, तुम्हें नीचा दिखाने का प्रयास करेंगे
और तुम्हारे जीवन को कष्टों से भर देंगे। लेकिन तुम भयभीत मत हो। यह लोग तुम्हारे आचरण को दूषित करने के लिए ही ऐसा करते हैं। वे चाहते हैं कि तुम भी उनके जैसे बुराई का मार्ग चुनो। लेकिन सच्चे भक्त वही होते हैं जो विपत्तियों के बीच भी अपने आचरण को पवित्र रखते हैं। महादेव कहते हैं, मेरे प्यारे संताने, जो लोग तुम्हें गलत दृष्टि से देखते हैं या तुम्हारे विरुद्ध बुरा विचार करते हैं, वे स्वयं अपने कर्मों का फल भोगेंगे। तुम बस अपने आचरण और कर्मों पर एकाग्र हो। महादेव की अनुकंपा सदा उनके साथ होती है जो सत्य के पथ पर चलते हैं और अपने मन में किसी के लिए बुराई नहीं रखते। अब देखो मेरे प्यारे संताने, अगर तुम्हें मुझ पर विश्वास है तो आज का भाग्यशाली अंक 108 टाइप करो। यह अंक तुम्हारे जीवन में शक्ति और आशीर्वाद लेकर आएगा। महादेव की अनुकंपा से तुम्हारे शत्रु स्वयं पराजित हो जाएंगे और तुम्हारे जीवन में सुख और समृद्धि आएगी। तुम्हें यह समझना होगा मेरे प्यारे संताने कि शुद्ध व्यवहार का कोई विकल्प नहीं है। जब लोग तुम्हारे विरुद्ध कुछ भी करते हैं तो वे केवल अपनी नकारात्मकता प्रदर्शित करते हैं। लेकिन अगर तुम उनके जैसा व्यवहार करोगे तो तुम भी उसी नकारात्मकता के शिकार हो जाओगे। इसलिए कभी भी अपने आचरण को दूषित मत होने दो। जो लोग शुद्ध और सत्यनिष्ठ रहते हैं उनके जीवन में महादेव का आशीर्वाद हमेशा बना रहता है। महादेव कहते हैं, मेरे प्रिय संताने, अगर तुम चाहते हो कि महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे जीवन में सदैव बना रहे तो कभी भी अपने आचरण को दूषित मत होने दो, चाहे कोई कितना भी कुछ क्यों न कर ले। तुम हमेशा पवित्रता और सत्य के पथ पर बने रहो। जो लोग बुराई का सहारा लेते हैं वे अपने कर्मों का फल भुगतते हैं, लेकिन जो सच्चे भक्त होते हैं वे अपने जीवन में हमेशा महादेव का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। अब देखो मेरे प्यारे संताने, अगर तुम्हें मुझ पर विश्वास है और तुम यह जानते हो कि सत्य और अच्छाई ही जीवन का असली मार्ग है, तो इस वीडियो को लाइक करो, साझा करो और भोलेनाथ की आवाज चैनल को सब्सक्राइब करो, ताकि महादेव की अनुकंपा सदा तुम्हारे साथ बनी रहे। महादेव की अनुकंपा से तुम्हारे जीवन में हर संकट का समापन होगा और तुम्हारे शत्रु अपने ही जाल में फंस जाएंगे। तुम्हें यह भी जानना चाहिए मेरे प्यारे संताने कि लोग तुम्हारे विरुद्ध षड्यंत्र इसलिए रचते हैं क्योंकि वे तुम्हारी सफलता और शांति को सहन नहीं कर पाते। उन्हें लगता है कि तुम्हें हानि पहुंचाकर उनका कार्य सिद्ध हो जाएगा, लेकिन वे नहीं जानते कि महादेव के भक्त के जीवन में बुराई का कोई स्थान नहीं है। जो लोग बुराई करते हैं वे स्वयं अपने जीवन को नष्ट करते हैं। इसीलिए तुम चिंता मत करो, बस अपने कर्मों में एकाग्र हो और महादेव की भक्ति में लीन रहो। मेरे प्यारे संताने, अगर तुम सत्य के पथ पर दृढ़ रहोगे तो तुम्हारे जीवन में किसी भी प्रकार की नकारात्मकता तुम्हें स्पर्श नहीं कर पाएगी। तुम्हें यह जानना होगा कि सच्चे कर्म और शुद्ध आचरण से बड़ा कोई भी साधन नहीं है। अगर तुम अपने जीवन में सफलता और शांति चाहते हो तो कभी भी अपने आचरण को गिरने मत दो। मेरे प्यारे संताने, अगर तुम्हें मुझ पर पूर्ण विश्वास है और तुम यह समझते हो कि शुद्ध कर्म और अच्छा व्यवहार ही सच्ची सफलता का मार्ग है, तो आज का भाग्यशाली अंक 35 टाइप करो। यह अंक तुम्हारे जीवन में सकारात्मक ऊर्जा और सफलता का प्रतीक है। महादेव की अनुकंपा से तुम्हारे जीवन में खुशियों की वर्षा होगी और तुम्हारे शत्रु स्वयं विनष्ट हो जाएंगे। तुम्हें यह भी जानना चाहिए मेरे प्यारे संताने के जीवन में कठिनाइयां और परेशानियां आती हैं ताकि तुम और अधिक सशक्त बन सको। शरीर यदि मंदिर है तो उसे मजबूत रखो। अगर तुम्हें लगता है कि लोग तुम्हारे विरुद्ध बुराई कर रहे हैं तो यह समय है खुद को और अधिक पवित्र और सशक्त बनाने का। महादेव की अनुकंपा से तुम्हारे जीवन में शांति और समृद्धि सदैव बनी रहेगी यदि तुम अपने शुद्ध व्यवहार और सत्य पर दृढ़ रहोगे। महादेव कहते हैं, मेरे प्रिय संताने, जीवन में कभी भी अपने आचरण को दूषित मत होने दो। चाहे कोई कितना भी कुछ क्यों न करे, तुम हमेशा शुद्ध रहो। सच्चे भक्त वही होते हैं जो विपत्तियों के बीच भी अपनी सच्चाई और भक्ति को बनाए रखते हैं। महादेव का आशीर्वाद सदा उनके साथ होता है
जो शुद्ध कर्मों और सत्य के पथ पर चलते हैं। अगर तुम्हें यह विश्वास है मेरे प्यारे संताने कि महादेव तुम्हारे साथ हैं और तुम अपने आचरण को पवित्र रखोगे, तो इस वीडियो को लाइक करो, साझा करो और भोलेनाथ की आवाज चैनल को सब्सक्राइब करो, ताकि महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे जीवन में सदैव बना रहे। महादेव कहते हैं, मेरे प्रिय संताने, आज मैं तुम्हें एक महत्वपूर्ण संदेश प्रदान करने आया हूं। यह संदेश तुम्हारे जीवन को नई दिशा और नई ऊर्जा देगा। जो भक्त अपने जीवन में सत्य, भक्ति और समर्पण के साथ चलते हैं, उनके जीवन में कोई भी बाधा उन्हें रोक नहीं सकती। आज मैं तुम्हें कुछ ऐसे महत्वपूर्ण सत्य बताना चाहता हूं जिन्हें जानकर तुम अपने जीवन में हर चुनौती का सामना कर सकोगे। देखो मेरे प्यारे संताने, जीवन एक संघर्ष है। इसमें हर कोई अपनी हिस्सेदारी की कठिनाइयों और समस्याओं का सामना करता है, लेकिन जो लोग महादेव की शरण में रहते हैं, उनके जीवन में यह कठिनाइयां केवल एक परीक्षा होती हैं, जिससे वे और अधिक सशक्त बनते हैं। आज मैं तुम्हें बताना चाहता हूं कि जीवन की हर चुनौती को स्वीकार करो और उससे सीखो। अगर तुमने चुनौतियों का सामना करने की हिम्मत कर ली, तो कोई भी शक्ति तुम्हें रोक नहीं सकेगी। महादेव कहते हैं, मेरे प्रिय